जी, सेनेट इंतखाबात के लिए कागज़ात नामज़दगी जमा कराने का आज आखिरी रोज़ है। 15 से जो 16 मार्च है, इन दोनों दिनों के दरमियान तमाम सूबों के दरमियान जो भी मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के नामज़द सेनेटर उम्मीदवार हैं, वो अपने कागज़ात नामज़दगी हासिल कर रहे थे और आज जमा भी करवा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इतना ज़्यादा रश नहीं है, लेकिन मुख्तलिफ़ सूबों के जो सूबाई इलेक्शन कमीशन के दफातर हैं, वहाँ मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के जो नामज़द सेनेटर के उम्मीदवार हैं, वो अपने कागज़ात नामज़दगी हासिल कर रहे हैं, जमा करा रहे हैं। और इस हवाले से पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और सिंध में मुख्तलिफ जो पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और PTI यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के जो नामजद उम्मीदवार हैं, उन्होंने कागजात नामजदगी जमा भी कराए हैं। ख़ास तौर पर मखसूस नशिस्तों पर हमने देखा है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसल की तरफ से यास्मीन राशिद, सनम जावेद, इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा से हमने देखा कि जो सेनेटर फैसल जावेद हैं पहले, उन्होंने भी कागजात नामजदगी हासिल किए हैं। इसके अलावा अजहर मशवानी और बाकी जो रहनुमा हैं, उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। पीपल्स पार्टी की तरफ से अहमद वली खान जो BNP के इत्तेहाद के साथ उम्मीदवार होंगे पीपल बलोचिस्तान में, और इसके साथ साथ राना महमूदुल हसन वफाक में यानी इस्लामाबाद से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे। इसी तरह सिंध से भी मुख्तलिफ रहनुमाओं के नाम जो है नामजद किए गए हैं। मुस्लिम लीग नून की तरफ से तलाल चौधरी समेत दीगर जो रहनुमा हैं सेनेटर्स के लिए, उनका इंतखाब किया गया है। 48 नशिस्तों पर सेनेट के इंतखाबात होंगे 2 अप्रैल को। इसके लिए इलेक्शन कमीशन पहले ही शेड्यूल जारी कर चुका है। जो कागजात नामजदगी आज जमा कराने के बाद इनकी जांच पड़ताल 19 मार्च को होगी और 26 मार्च को जो भी जो सेनेटर्स के लिस्ट है उसको अवेजा किया जाएगा, और 27 मार्च को सेनेटर कोई भी अगर अपने कागजात नामजदगी वापस लेना चाहता है तो वापस ले सकेगा। सेनेट इंतखाबात में जो वोटिंग होती है वो खुफिया होती है। जो अरकान असम्बली हैं, चाहे वो सूबाई हों चाहे वो वफाकी हों, 7 एक फार्मूला है कि 7 जो अरकान असम्बली होते हैं वो मिलकर एक सेनेटर का इंतखाब करते हैं। इस हवाले से जो तहरीक इंसाफ है वो वफाक में इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं है, क्योंकि इत्तेहादी जमातों की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। खैबर पख्तूनख्वा में जो है तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के प्लेटफार्म से अपने सेनेटर्स मुंतखब करवा लेगी। पंजाब में भी जैसे चूँकि 100 से ज़ायद सीटें हैं, सूबाई जो अरकान असम्बली है PTI के, वो मिल के तकरीबन कोई 4 से 5 सेनेटर जो है वो नए मुंतखब करा लेगी। पहले भी उनके सेनेटर मौजूद हैं। तो ये फार्मूला है कि 7 मुख्तलिफ जो अरकान असम्बली हैं वो मिलकर एक सेनेटर जो है वो मुंतखब करते हैं। अब देखना ये होगा कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में पहले ही इस बात पे इत्तेफाक हो चुका था कि चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी से होगा, डिप्टी चेयरमैन सेनेट मुस्लिम लीग नून से होगा, और इस हवाले से जो इत्तेहादी जमातें हैं वो एक लाहे अमल से आगे बढ़ रही हैं। सेनेट इंतखाबात के लिए तमाम सियासी जमातों की तरफ से अपने सेनेटर्स मैदान में उतार दिए गए हैं, और ये मरहला जो है अब अगले 10 दिन इसमें होगा कि कौन से सेनेटर्स के कागजात नामजदगी वापस लिए जाते हैं, और फिर जब इलेक्शन होगा और उसके बाद फिर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के लिए भी मैदान सजेगा।